हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि एक न्यूज़ का क्लिप है जिसका टाइटल है अरब बोल रहा है जय श्री राम। तो बिग न्यूज़ एक है चैनल जिससे हमने ये वीडियो लिया है। हम इस सीरीज़ में यानी अरब में जो या मिडल ईस्ट में जो एक हिंदुज़म का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उस पे हम बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में एज सच कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बेसिकली मिडल ईस्ट में बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो जॉब कर रही हैं। और आपको पता है कि जब उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है भाई, उनको उनकी फैमिलीज़ को जिस तरह मस्जिदें बनी हुई हैं वैसे मंदिर की भी ज़रूरत होती होगी। तो एज सच इसमें कोई ऐसा कोई मिस्ट्री प्लेस या मिस्ट्री नहीं है। लेकिन आपको पता है कि न्यूज़ न्यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एन। दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी ओके, डायरेक्शन में चल रहा है। पाकिस्तानियों जैसे को उन्होंने इसराइल आग को लगी हुई है। कर लिया सब। दोस्तों, भारत को गजवाए हिंद बनाने वाले कट्टरपंथियों को दुबई ने तगड़ा तमाचा मारा है। दरअसल दुबई के जेबेल अली में वर्शिप विलेज में ये स्थित हमने वीडियो इससे नए मिलता हिंदू जुलता देखा मंदिर था। की पहली झलक पाने के लिए यूएई अब के आपको पता हजारों है दुबई में निवासी इतने सारे कतार इंडियंस बनाए रहते हुए हैं हैं, तो उनको कोई प्लेस क्योंकि तो चाहिए ना। दशहरे के दिन यानी कि 5 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। लेकिन अभी से ही वहां के लोगों का भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। वो उनके लिए तो नई चीज़ है ना। आपको बता और दें फिर कि वहाँ पे खाड़ी देश में देखिए यह कितने अपने इंडियंस तरह हैं। का पहला हिंदू मंदिर है जिसमें 16 देवी देवताओं की मूर्तियां पूरा लगाई गई कॉम्प्लेक्स हैं। है। दोस्तों, जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस वक्त क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान की कट्टरपंथी भड़क गए थे। पाकिस्तान के मेरे ख्याल में वो मौलाना वो इतना होगा भड़क कि गए थे कि वो दुबई को कोसने लगे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। और उस समय पाकिस्तानी मुसलमान ये कह रहे थे, इस्लामिक देश में कौन जाएगा पूजा करने। भाई तो वहाँ ये पे सब वो इतने सोचकर शांत हो इतने गए थे। वहाँ पे रहते हैं लेकिन एक्सपेक्ट इंडिया जैसे के। ही दुबई का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इस मंदिर का एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। और आज से ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया है, क्योंकि दशहरे के दिन यानी कि 5 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर को स्वामी नारायण संस्था के जरिए बनाया गया है, स्वामी नारायण संस्था। जिसके लिए दुबई सरकार ने 20,000 वर्ग मीटर जमीन दान दी थी। और इस ओके। मंदिर की आयु क्योंकि हमें करीब पता है 1,000 साल तक होगी। या फिर आपको बता दें ओमान कि या फिर अबू सऊदी धाबी अरब, में इनके मंदिर रिलेशंस बहुत बनाने अच्छे का हैं। ऐलान साल 2015 में ही किया गया था। उस वक्त पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर यूएई गए थे। अब उसी मंदिर में पूजा करने के लिए दशहरे के मौके पर खोला जा रहा है, जिससे लोग मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। अब दुबई में मंदिर देख भगवा देख पाकिस्तानी मुसलमानों की पाकिस्तानी मुसलमानियों को तो इस पर दुनिया पाकिस्तानी भर में मुसलमान मसले क्या नज़र आते कहते हैं, हैं, सिर्फ अपने चलिए मुल्क के जरा अलावा देखते हैं। या अपने आप के मिडिल ईस्ट अलावा। खाली छोड़ दिया हिंदुस्तान के लिए। मोदी खाली साहब क्या यूएई छोड़ में घुस दिया? गया, सऊदी अरेबिया में घुस गया, वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया, नेशनल अवार्ड ले लिया। वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देखने के वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया। आपने जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स थे हिंदुस्तान की मिडिल ईस्ट में, उनको काउंटर ही नहीं किया। जब आपकी अपनी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है और आपने खुला मैदान एक छोड़ दिया, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया हिंदुस्तान के लिए, तो वो उसका एंड रिजल्ट है कि आज अजीब ही जब कोई कश्मीर की ज़हनियत है आपको यार। ज़रूरत है उनकी सपोर्ट की, द तो थिंग आप इज देखें वहाँ पे किस किस्म लाखों की support तादाद आपके में पास आई इंडियंस है। रहते हैं। तो तो अब तो ये उम्मा भाई का जो वो कॉन्सेप्ट है टैक्स मेरे पे ख्याल में करते वो हैं भी तो काफ़ी हद तक वहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं questionable हो फैसिलिटेट गया। करेगी उनको? और अब बात बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होती जा रही है और तमाम ममालिक जो हैं वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से जब आप बेसिकली जाते आप ये बात हैं करके यूएन के अंदर, आप जैसे आपने बात की कि इंडिया के डिप्लोमेट्स ये खिलाफ काम बात नहीं करते कर हैं, रहे, आप हिंदूज के डिप्लोमेट्स काम खिलाफ बात करते कर रहे हैं, दे हैं। और इम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स माइनॉरिटी पॉलिसी। रहती है उसको भी हर्ट आपकी कर रही है बात बात करके। मेरे ख्याल में हम ये कि सारे अगर लोग उनकी कोई एकदम इबादतगाह से बन रही है तो आपको मेरे क्या ख्याल इशू इसमें है? एग्री होंगे कि लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान आगे गया। उन्होंने वो स्पेस जो मुस्लिम ममालिक में किसी वक्त हमारे पास थी, वो स्पेस और हमारा सिक्का चलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, आज वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हम पूरी वर्ल्ड वाइड में भिखारी हैं, पैसा पैसा मांगते हैं उनसे। एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, उन्होंने कहा है कि अब इनका तो काम ही यही है।
द थिंग इज़ कि भाई देखें, पता नहीं कितने कितने जो हैं इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। हम सर्च कर लेते हैं, एक हमें मिल जाना चाहिए ना, कोई फिगर होना चाहिए हमारे पास। हम ये बात कर रहे हैं तो इसको एक सॉलिड फाउंडेशन देते हैं कि इंडियंस लिविंग इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में ही पूरा इलाका आता है। तो देखें ना, 3.4 मिलियन माइग्रेट्स हैं, जिसमें से जो है ना मेजॉरिटी जो है वो यूएई में यानी तकरीबन रह रही हैं। 3.4 मिलियन जो हैं वो यूएई में हैं। तो आप देख लेंगे विच अरब कंट्री हैज़ मोस्ट इंडियंस। 2.6 मिलियंस इन सऊदी अरेबिया। 2.6 मिलियन कम नहीं होती। पूरे मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें तो जनाब 7 लाख जो हैं वो कतर में हैं। 2.8 मिलियन जो हैं वो सऊदी अरब में हैं। 3.1 मिलियन जो हैं वो यूएई में हैं। ये तीन कंट्रीज़ की हमने बात की और हमने बात नहीं की। तो सर जहाँ पे इतनी आबादी हो और एक रिलीजन को वो फॉलो करते हैं तो उनको क्या वहाँ की हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करेगी? क्या उनका राइट नहीं है कि वो अपने रिलीजियस प्लेस पे जाके जो भी उनका इबादत है, उनकी प्रे है, वो ना करें? जब मुसलमानों को ये राइट है कि वो यूके या फिर यूरोप या फिर इंडिया या फिर अमेरिका वहाँ पे अपनी इबादतगाह बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी एक सर्टन आबादी हो चुकी है। तो और क्रिश्चियंस को ये हक़ हासिल है कि वर्ल्ड वाइड चर्च बने हुए हैं, हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। तो हिंदूज़ को भी ये हक़ हासिल है। और बेसिकली पाकिस्तान ये बात करके जी हमने स्पेस खाली छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, आप सिर्फ उस मंदिर की ऑपोजिशन नहीं कर रहे, आप बेसिकली हिंदूज़ की ऑपोजिशन कर रहे हैं। और ये फिर आप सिर्फ हिंदूज़ जो हैं वो हिंदू होते हैं, जैसे मुसलमान होता है किसी भी कंट्री का हो, तो हिंदू होता है किसी भी कंट्री में वो रह रहा हो। तो आप हिंदुज़म को अपोज कर रही हैं और इससे आपका फिर ये नारा कि जनाब हम माइनॉरिटीज़ की बड़ी कदर करते हैं। तो बेसिकली आप फिर अपने जो पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं आप उनको भी गंदा कर रहे हो, आप उनकी भी तौहीन कर रहे हो ये बात करके, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है तो वो सर उनकी आबादी है, वो वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, वो वहाँ के रेजिडेंट हैं। आप कौन होते हैं उस पर कमेंट करने वाले या उसको गलत कहने वाले? बहरहाल हमें पता है पाकिस्तानियों को इशू है, क्योंकि हर बात में इन्हें मज़हब और हर बात में इन्हें ये नज़र आ जाता है कि जनाब हमारी कोई कदर नहीं कर रहा। तो सर आपकी कदर आपकी वजह से नहीं हो रही, क्योंकि आपने हर कंट्री से पैसा लिया हुआ है और जब वो मांगते हैं वापस तो आप देते नहीं हैं, ना आप उनकी बात मानते हैं, ना आप उनका पैसा देते हैं, तो वो आपको क्यों फैसिलिटेट करेंगे? ये तो सीधी सी बात है। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।